बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ नज़ीर है। मैं माहिर हूँ नाक कान गले का। अमराज़ नाक कान गला मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और वहीं पे मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। शाम के वक्त मैं कंसल्टेशन करता हूँ फ़ारूक हॉस्पिटल इलामा इकबाल टाउन में। आज हम बात करेंगे बरसात के मौसम में कानों के अंदर बहुत ज़्यादा फंगस का एलिमेंट बढ़ जाता है, या आम ज़ुबान में कहें तो उंगली लग जाती है। उसमें उसकी वजह से दूसरा, इतनी गर्मी में बहुत सारे बच्चे और लोग जो हैं वो स्विमिंग के लिए जाते हैं डिफरेंट स्विमिंग पूल्स में, तो उसकी वजह से कानों में इन्फेक्शन के एलिमेंट्स बहुत बढ़ जाते हैं आजकल के मौसम में। तो उसमें एडवाइस तो यही होती है कि जब भी अगर आप कहीं, एक तो जहाँ भी जाएं वो पूल ऐसा हो जिसका पानी आपकी नज़र में, आपको उसको एहतियातन इस्तेमाल करें या एहतियात से देखिए वो पूल साफ़ सुथरा हो जहाँ आप नहाने के लिए जाएं। और उसके साथ आप ईयर प्लग ज़रूर यूज़ करें। ईयर प्लग के बगैर जब हम नहाने के लिए जाते हैं, अच्छा बहुत सारा, क्योंकि लाहौर में जो सबसे बड़ा पूल है वो इसकी नहर है, तो उसमें बहुत सारी आबादी उस नहर पे जाके नहाती है और वहाँ से फिर वो इन्फेक्टेड ईयर, और जिसको हम स्विमर ईयर्स भी कहते हैं, वो लेके फिर आते हैं, जिसकी वजह से कान में इन्फेक्शन हो जाती है। कानों में मैल जो कि पहले से मौजूद होती है उसके अंदर इन्फेक्शन होती है, फिर वो मैल फूलती है और कानों में दर्द भी होता है। उससे अगर वो उसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो वो फिर इन्फेक्शन में बदल जाता है, उसकी वजह से मरीज़ को तकलीफ़ होती है। तो एक तो जो इस तरह के मौसम में जब आप कहीं भी नहाने के लिए जाएं तो बेहतर स्विमिंग पूल इस्तेमाल करें, बेहतर पानी वाला पूल इस्तेमाल करें, और जो ईयर बड्स होते हैं, जो ईयर प्लग्स होते हैं, जो कि स्विमर आमतौर पर यूज़ करते हैं, उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए कहीं भी स्विमिंग पूल पे नहाने से पहले। अगर ऐसी कोई तकलीफ़ हो तो कोशिश कीजिए किसी माहिर नाक कान गले को ज़रूर दिखाइए। तो देखने के बाद फ़ैसला करेंगे कि आपके कान में अगर तो सिर्फ मैल में स्वेलिंग है, फिर तो हम उसकी सेक्शन और सफाई कर देते हैं, दवाई से मामला ठीक हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात अगर लेट हो जाए, देर हो जाए, तो उसके साथ जो कान की बाहरी वाली नाली है, जो कि उसको कहते हैं हम कैनाल, ईयर कैनाल है, उसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए, उसके अंदर सेलुलाइटिस हो जाए, तो फिर हमें कुछ ख़ास मखसूस दवाई की पट्टी करनी पड़ती है उस कान की नाली के अंदर, जिसकी वजह से फिर पहले वो स्वेलिंग कम होती है, वो सोजन कम होती है, तो फिर हम उसकी सफाई करने के बाद, दवाइयाँ खिलाने के बाद मरीज़ को जो है सुकून मिल जाता है। इसलिए बार बार यही इस चीज़ पे हम ज़ोर देते हैं कि आप इसको एहतियात ज़रूर कीजिए, पानी साफ़ सुथरे पूल में नहाने जाइए। और एक और बात जिसका हम बहुत इसमें मैं एम्फसाइज़ करूँगा, ज़ोर दूँगा, भी कान में बिला वजह से कान में आप ईयरबड्स मत इस्तेमाल कीजिए, ईयरबड को यूज़ ना कीजिए। कुदरती तौर पे हमारे कानों में मैल बनती है और वो मैल जब हम यौन करते हैं, जब हम बातें करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो एवापोरेट होकर निकल जाती है। मगर जब हम ईयरबड यूज़ करते हैं तो हम थोड़ी सी मैल को अंदर पुश कर देते हैं, उसके ऊपर फिर मज़ीद मैल जमना शुरू हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कान फिर ब्लॉक हो जाते हैं, कान बंद हो जाते हैं। तो इसलिए फिर ये जो है, इसमें ये एहतियात करनी चाहिए कि कानों के अंदर जो है ईयरबड्स आम तौर पे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए।